तो आज तो खैर इतना इम्पोर्टेंट क्लास है कि कहना ही नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्लास, आप लोग को ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले अलावेंस जानते हैं हम लोग। अलावेंस किसको बोलते हैं? जो कैश के फॉर्म में एम्प्लॉय को कि एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉय को ना, जो कैश के फॉर्म में एम्प्लॉय को जो कुछ भी मिलता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? अलावेंस यानी भत्ता कहते हैं। कैश के फॉर्म, इन काइंड के फॉर्म में नहीं। अगर वो इन काइंड मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? परक्यूजिट बोलेंगे। बात समझ में आता है? ठीक है, तो ये कैश में जो भी एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को दिया जाता है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ वर्किंग, तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे? सैलरी बोलेंगे। बात समझ में आता है ना? ठीक है, अलावेंस को हम लोग 3 भाग में बांटे हैं। पहला क्या? ऑफिशियल अलावेंस। ऑफिशियल अलावेंस जिसमें ऑफिस का फ़ायदा होता है। ऑफिस यानी मालिक को फ़ायदा हो। अगर मालिक को फ़ायदा हो तो क्या उसको टैक्सेबल करना चाहिए? नहीं। लेकिन कोई चतुर होता है, देखिए, अगर वो आपको मिलेगा तो उसको क्या कर देना है हम लोग को? एग्जम्प्ट कर देना है। क्या कर देना है? एग्जम्प्ट कर देना है। लेकिन बहुत आदमी चतुर भी रहता है, कुछ कुछ बचा भी लेता है। हाँ, अगर बचा लेते हैं तो उसको क्या कर देना है? जैसे मान के चलिए आपको हेल्पर अलावेंस के लिए मिला 500 रुपये प्रतिदिन मिल रहा है, 500 रुपये, 500, ठीक है। लेकिन आप गांव देहात गए, 200 रुपये वाला मजदूर खोज लिए, तो आपको खर्चा कितना हुआ? 200 रुपया हुआ। बचा कितना? तो ये 300 रुपये इंटू जितना भी होगा आपका मल्टीप्लाई करके 12, अगर पर मंथ के हिसाब से होगा तो 12, और नहीं तो फिर जानते हैं कन्वर्ट करना आप, हाँ या ना, तो इसको आप टैक्सेबल कर देंगे। मतलब जितना भी सेविंग करेंगे वो टैक्सेबल होगा। बात समझ में आ रहा है? 500 रुपया मिला खर्चा करने के लिए, लेकिन खर्चा कितना किए? 200। बचाएँ कितना? तो जो बचाएँ वो टैक्सेबल हो जाएगा। बात समझ में आता है? क्लियर है ना? तो ये टैक्सेबल होगा हम लोग किसमें? ऑफिशियल अलावेंस में। बात समझ में आ रहा है ना? तो इसका लिस्ट क्या क्या है देखिए। क्या है? सबसे पहले ट्रैवलिंग अलावेंस है, कन्वेंस अलावेंस है, हेल्पर अलावेंस है, रिसर्च एंड एकेडमिक अलावेंस है, यूनिफॉर्म अलावेंस है, डेली अलावेंस है। ध्यान में रखिएगा, ट्रैवलिंग अलावेंस है, कन्वेंस अलावेंस है, हेल्पर अलावेंस है, रिसर्च एंड एकेडमिक अलावेंस है, और यूनिफॉर्म अलावेंस है, और डेली अलावेंस है। फिर से एक बार, ट्रैवलिंग अलावेंस है, कन्वेंस अलावेंस है, हेल्पर अलावेंस है, रिसर्च एंड एकेडमिक अलावेंस है, यूनिफॉर्म, और लास्ट क्या है? डेली है। क्लियर हो गया ये चीज़? ठीक है, अब हम लोग आते हैं पर्सनल अलावेंस। पर्सनल, इसमें तो ऑफिस के लिए मिल रहा था, इसीलिए बेनिफिट नहीं था, लेकिन तो पर्सनल मिल रहा है ना। लेकिन पर्सनल मिल रहा है तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एम्प्लॉयर को भी यहाँ पर ही फायदा होता है। इसी के लिए टोटल टैक्सेबल नहीं करता है, पार्टली मतलब कुछ उसका भाग को टैक्सेबल किया जाता है। इसका मतलब पक्का है कि कुछ भाग को एग्जम्प्ट किया जाता होगा, हाँ या ना। जैसे हम लोग एचआरए अभी तुरंत पढ़ के आए हैं, एचआरए में देख लेना, ये एग्जम्प्ट होता है कहाँ? अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A में एग्जम्प्ट होता है कि नहीं? याद है आप लोग को? लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A। पहला क्या था? एचआरए रिसीव। दूसरा क्या था? 40 या 50% ऑफ सैलरी। लास्ट क्या था? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, विच एवर इज लोअर इज एग्जाम्प्ट। बात समझ में आता है? क्लियर है ना ये चीज़? लास्ट पढ़िएगा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस क्या होता है? चिल्ड्रन, आपका मालिक जो है आपको नहीं, आपका बच्चा को पढ़ाने के लिए, उसका एजुकेशन सेक्टर के लिए कुछ पैसा देता है, ठीक है। वो भी कैसा देता है? कैश के फॉर्म में देता है। तो अलावेंस तो हुआ ना। तो अगर अलावेंस हुआ तो एग्जम्प्ट होगा। कितना एग्जम्प्ट होगा? टैक्सेबल होगा। तो कितना टैक्सेबल होगा? तो ये बताता है टैक्सेबल एग्जम्प्ट कितना होगा। अगर आपको वो पता चल जाए तो एग्जम्प्ट कितना हो जाएगा वो पता अगर चल जाए तो टैक्सेबल कितना होगा ये नहीं बता सकते हैं आप लोग? बता सकते हैं ना। अगर 100 रुपया मिला, अगर हम बता दें कि 50 रुपया क्या है? एग्जम्प्ट है, तो टैक्सेबल कितना होगा? 100 रुपया में 30 रुपया एग्जम्प्ट है तो टैक्सेबल कितना होगा? तो ऐसे ही बता दिया है, कुछ लिमिट बता दिया है ये, और वो लिमिट है 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट 100 रुपया, ध्यान दीजिएगा, पर मंथ, PA पर मंथ, पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। बात समझ में आ रहा ना? मैक्सिमम कितना बच्चा? 2 बच्चा। बात समझ में आता है सबको? अगर इसका एग्जांपल अगर हम समझे तो ध्यान दीजिएगा इधर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इधर। चिल्ड्रेन एजुकेशन अलावेंस इज रिसीव ड्यूरिंग द वर्किंग पीरियड ₹1000 पर मंथ फॉर 5 चाइल्ड। 5 बच्चा के लिए आपको मिला, पर मंथ के हिसाब से 1000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिल रहा है। और कितना बच्चा के लिए मिला? यानी देखा जाए तो आपको कितना मिला? 60,000 या 60,000 होगा ना। तो एग्जम्प्ट कितना होगा ये? तो एग्जम्प्ट कितना होगा ये बताता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस कितना होगा। तो एग्जम्प्ट 100 रुपया पर मंथ, ध्यान दीजिए इधर, 100 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड। मैक्सिमम कितना बच्चा के लिए मिलेगा? 2 बच्चा। तो कितना हो जाएगा?
2400 रुपया लेस कर दीजिएगा तो बचेगा 600 इधर, 5 9 में से 7 5, यानी टैक्सेबल कितना हो जाएगा 57,600 रुपया। बात समझ में आता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं और चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस इज रिसीव, ये 2 है, रिसीव 80 रुपये पर मंथ, पर मंथ मतलब 12, और मैक्सिमम मिलता है 3 बच्चा के लिए, ठीक है ना। तो कितना मिला आपको 12 × 96, 0 गुना 3, 0 18 का 8 हाथ में 1, 27 1 28, कितना मिला आपको। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिए, गड़बड़ भी हो सकता है, कैलकुलेशन आप लोग का है, ठीक है। चलिए ये मिला आपको। अच्छा एग्जाम्प्ट जानते हैं ना, एग्जाम्प्ट कितना होता है 2400 रुपया होता है। वही तो दिमाग में, यही हम लोग को बुद्धि में भरसल है, कहा बोले अब हम है, वो दिमाग में फिट नहीं रखना। मैक्स कहाँ लिखा है एग्जाम्प्ट पर मंथ, अप टू है, अप टू, ये दिमाग से हटा दीजिए। मैक्सिमम 100 रुपया एग्जाम्प्ट होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। जितना मिला है उतना ही तक होगा। मिला कितना, यही इसमें ट्विस्ट है, इसी के लिए हमको बताना पड़ा। दिमाग में इसको फिट कर लीजिए एकदम। 100 रुपया नहीं, कितना होगा 80 रुपया, दोनों में से जो लोअर है वही होगा। 100 रुपया नहीं 80 रुपया पर मंथ मतलब 12, कितना बच्चा के लिए लेकिन बोलता है। तो ये दिमाग में फिट हुआ कि नहीं हुआ ना। कितना होगा वो समझ में आया। 100 लेना है, अगर 100 से कम मिल रहा है ना तो जितना कम मिलेगा उतना ही लेना है। हाँ लेकिन 100 से अगर अधिक मिल रहा है तो लास्ट कितना तक जाना है 100 तक। ये फिट हुआ ना, नहीं ना बोलिएगा आप, जल्दी बताइए मल्टीप्लाई करके। 1920, तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा 0 6 9 9 18 960, ये टैक्सेबल हो जाएगा। एक लास्ट केस तीसरा क्या है, हम इसी के लिए इसको बता रहे हैं ना क्योंकि सेम टू सेम यही भी है कि नहीं। मतलब एक अगर क्लियर हुआ ना तो सब क्लियर हो जाएगा। लास्ट केस देखिएगा, ठीक। चिल्ड्रेन एजुकेशन अलावेंस रिसीव हुआ आपको 300 रुपये पर मंथ, ठीक है। पर मंथ रिसीव हुआ यानी मल्टीप्लाई कितना 12, मान के चलिए मिला आप कितना बच्चा के लिए, एक बच्चा के लिए, तो कितना मिला आपको 3600, हाँ या ना 3600। लेकिन एग्जाम्प्ट कितना होगा, कोई बता पाएंगे हमको एग्जाम्प्ट कितना होगा 1200 कितना एग्जाम्प्ट होगा पक्का ना, अल्लाह दिमाग में बैठ गया। आओ क्लियर हुआ जाके समझे, इंटू 1 ही होगा, 2 मत कर दीजिएगा। एक बच्चा के लिए मिल रहा है और 2 बच्चा के एग्जाम्प्ट कीजिएगा आप, सोचिए तो। कितना हो जाएगा एग्जाम्प्ट, तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा, समझ में आता है। हाँ एक बार इसको फोटो लीजिए तो जल्दी, इसको जल्दी, इसको हम थोड़ा चेंज करके आप लोग को क्वेश्चन देंगे, इसीलिए बोल रहे हैं। आ रहा है ना, हाँ अब आ गया। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन लिखा गया है आप लोग के लिए और आप लोग टैक्सेबल इसका बता रहे थे 3600 रुपया लाए थे आंसर ना, और इसका 900 नहीं पता लिखे 960, और इसका चलिए। तो आप लोग का ये आंसर लेके आए हैं, हम लोग चेक करते हैं सही है कि गलत है। क्वेश्चन 1 पढ़ते ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन 1, मिस्टर ए इज एम्प्लॉय एंड रिसीव चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस ₹250 फॉर 2 चाइल्ड। तो सबसे पहले जो रिसीव होता है मालिक से, सुनिए ध्यान दीजिए इधर, सबसे पहले एकदम सब भुला जाइएगा, मालिक से क्या रिसीव हो रहा है उसको ध्यान दीजिए। तो लिखिएगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस रिसीव, कितना रिसीव हुआ 250 रुपया, क्या लिखा है पर मंथ लिखा है, तो पर मंथ लिखेगा तो कितना से मल्टीप्लाई 12 से, इंटू कितना बच्चा के लिए मिला 2। ये जो मिला उसके बारे में है, तो कितना मिल गया आपको, मल्टीप्लाई नहीं किए हैं 6000। एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 का 2 नहीं लिखिएगा तो भी चलेगा, इतना लंबा जरूरत नहीं है। कितना एग्जाम्प्ट होता है मैक्सिमम 2400, कहाँ बोल रहे हैं 100 रुपया पर मंथ मैक्सिमम 2 चाइल्ड। नहीं, कॉन्सेप्ट को गड़बड़ मत कीजिए, याद कर लिए आप। 3600 क्या हो जाएगा टैक्सेबल, सही है ना। ये वाला एग्जाम्पल नंबर 2, मिस्टर बी इज एम्प्लॉय एंड वर्किंग विथ विप्रो लिमिटेड, हिज रिसीव 120 चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस फॉर 2 चाइल्ड, हिज एक्सपेंसेस ₹80। मिला उसको 120 रुपया, खर्चा कितना कर रहा है, क्या उसका खर्चा से हमको कोई मतलब है
कोई खर्चा से उसको क्या कोई मतलब है हम लोग को? खर्चों कितनों करे, 500 रुपये 1000 रुपये महीना कर देना, कोई मतलब नहीं उससे। हमको क्या मिला और हम लोग का लॉ क्या कहता है, कौन सा सेक्शन के हिसाब से, 14 के हिसाब से, वो हम लोग को मायने रखता है, ठीक है। और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मालिक एम्प्लॉय कितना खर्चा करता है। हम आपको देते हैं 100 रुपये, आप खर्चा कर दीजिए 1000, का मतलब है हमको, ठीक है। मालिक कितना दे रहा है उससे ना मतलब है। तो सबसे पहले लिखिएगा चिल्ड्रेन एजुकेशन अलावेंस रिसीव 120 इंटू 12 पर मंथ मिल रहा है? नहीं, पर मंथ नहीं मिल रहा है ना? नहीं। तो पर मंथ नहीं मिला है तो 12 से कैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो पर मंथ कर दीजिए। पूरा गलती कर रही है। हटा दे, ऐसे भी बनेगा। ऐसे करिए ना, शायद 480 जाएगा। अगर ऐसे ही रहते तो बन जाता तो भी, ठीक है। चलिए इंटू कितना 12 पर मंथ के लिए के बनाएंगे तो इंटू 2। चलिए आप लोगों को पूछना चाहिए ये चीज़। 28,400 आएगा? हाँ, नहीं 2880 होगा एग्जम्प्ट। 100 रुपये पर मंथ ना, मैक्सिमम कितना बच्चा? 2 बच्चा, तो टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्सेबल हो गया 480। तो मिलाते रहिए टैक्सेबल, आप लोग का आंसर कितना आ रहा है, क्या सही है क्या गलत है, मिलाते रहिए। लास्ट लाइए, लास्ट नील लेकर आए हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस रिसीव, कितना रिसीव हुआ, इंटू कितना 12 इंटू कितना, कितना बच्चा के लिए 1, तो रिसीव कितना हो गया, ऐसे आएगा क्या? हाँ ठीक है, तो एग्जम्प्ट कर लीजिए 90 गुना 12 गुना 1, मतलब एग्जम्प्ट भी टैक्सेबल भी, एग्जम्प्ट भी उतना ही होगा, मतलब टैक्सेबल कितना हो जाएगा नहीं। अब उसको आप